हाय लीडर्स, गुड मॉर्निंग। आई एम सुनील कुमार। आज आपसे बात करने वाला हूँ। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में हैं। हम लोगों को पता है कि बहुत सारा स्ट्रगल इस फील्ड में है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैं उसके बारे में बात करूँगा। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। जो आप टॉपिक भी आप सामने देख पा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है सफलता को रोकने वाले 6 शत्रुओं से सावधान। यानी कि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। शत्रु मतलब वही नहीं होता कि जो आपको रात को सोने ना दे, जो आपके पीछे बुराई करे, वो एक शत्रु नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में लगी होती हैं जिनका हमें अक्सर डायरेक्टली पता नहीं होता। वही चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी सफलता को रोक रखी होती हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देती। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके पीछे हम लोग जो काम कर सकते थे वो नहीं कर पाए, जितने समय में कर सकते थे उस समय में नहीं कर पाए। आज मैं उसी पे बात करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको सफलता पाने की चाह है, आपको विश्वास है कि मैं काम कर सकता हूं, तो आपको प्लीज़ ये 6 काम नहीं करने हैं। ये काम 6 नहीं करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पे। जो पहला है, इसका जो पहला शत्रु है, ये एक शत्रु ही आप मान के चलिएगा कि कोई सपना नहीं। इट मीन्स कोई अगर आपका ड्रीम नहीं है तो ये डेफिनेटली 90% ये चांस है कि आपका अगर कोई ड्रीम नहीं है, आपके जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं है, आपका कोई सपना नहीं है, तो आप वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ आप पहुँचना चाहते थे या जहाँ आप पहुँच सकते थे। अगर आपके जीवन में कोई ड्रीम हो, कोई भी, मान लिया मेरा कोई ड्रीम है और ये बिल्कुल पैसा कमाना ही एक सपना नहीं होता। याद रखिएगा कि केवल ड्रीम बहुत ज़्यादा पैसा हो हमारे पास, बहुत बड़ा घर हो, गाड़ी हो, ये सब एक ड्रीम कुछ भी हो सकता है। एनीबॉडी, आपका कोई भी सपना हो सकता है। अगर आपका कोई सपना नहीं है तो ये आप मान के चलिएगा कि वो सफलता से आप बहुत ज़्यादा दूर रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चलाने के लिए कोई शक्ति है। जैसे पूरे इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए कोई शक्ति है, इसी तरह से ही हमारा जो ड्रीम होता है, सपना होता है, वो हमें चलाता है। ये कुछ भी हो सकता है, एनीबॉडी एल्स कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर आपके जीवन में कोई ड्रीम नहीं है तो अपना सबसे पहले एक ड्रीम निर्धारित करो कि आपको काम करना क्यों है। दूसरा, सेकंड नंबर, कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। देखिए, ये बहुत एक छोटी सी लाइन है, 4 वर्ड हैं, और ये सच्चाई है कि जब तक हम कामयाब नहीं होते, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी एक लॉजिक होता है कि हमारा कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। वो वाली बात होती है कि स्टेशन पर जाते हैं, टिकट खरीद लेते हैं, काउंटर से बोल देते हैं, जो हमारा बैठा है टिकट देने वाला, उससे बोलते हैं कि भाई टिकट दे दे। अब वो अगर जब तक पूछेगा कहाँ का दूँ, वो वाली कहानी आपने 10 बार सुनी होगी। अब टिकट का जब तक आप ये नहीं बताएंगे आपको जाना कहाँ है, तब तक वो टिकट कहाँ का देगा। अब अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे टिकट दे दे, तो कहाँ का टिकट देगा। इसी तरह हमारा जीवन है। जब तक हमारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, अब हमने सपने भी देख लिए, सपने तो बहुत बहुत बड़े देख लिए, लेकिन हमारा लक्ष्य जो हम सपने को पाने के लिए, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचने से सारी चीज़ें होती है, सोचने से नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारा एफर्ट लगता है। उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें एक लक्ष्य चाहिए। यानी कि हमें एक हमारी स्पष्ट नीति होनी चाहिए कि अगर हम इस काम को करेंगे कैसे करेंगे, इसके पीछे कितना समय लगेगा, कितना हमारा पैसा लगेगा, उन सब का एक आपका स्पष्ट, एक आपका ड्रीम के साथ साथ आपका वहाँ ड्रीम पर पहुँचने के लिए आपका जो लक्ष्य है वो भी आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जो लोग कामयाब बहुत दिन तक नहीं होते, उसका कारण एक ये भी होता है कि उनका कोई लक्ष्य जो है वो स्पष्ट कभी नहीं होता। नंबर 3, संदेह। ये मेरे को सबसे बड़ा कारण लगता है कि जब कोई आदमी सफल नहीं होता, वो कहीं ना कहीं अपने कर्म पे, अपने आप पे, अपने जिस काम को कर रहा है उस पर संदेह करता है। उसको डाउट होता है, होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो जिस काम को आप करना चाहते हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उस पर संदेह कभी मत करना। अगर आप उस पर डाउट करेंगे, वो काम कभी कामयाब आप पूरा नहीं होगा, ना काम पूरा होगा और ना ही आप सफल होंगे। क्योंकि संदेह एक ऐसी बीमारी है, अगर वो माइंड में एक बार लग जाए तो फिर आपको बर्बाद कर सकता है। आप कितने ही बड़े सपने देख लो, कितने ही स्पष्ट लक्ष्य बना लो, लेकिन लक्ष्य के पीछे अगर आपके माइंड में वो डाउट आ गया,
अगर किसी ने डाउट डाल दिया तो समझ लीजिए कि आपका सब करा कराया काम बेकार, क्योंकि संदेह आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। देखिए, दुनिया आपका साथ नहीं देगी, ये आप समझ लीजिए। जब आप कोई शुरुआत करेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप थोड़ा सफल हो रहे होंगे, तो लोग आपका साथ नहीं देंगे, ये आप ध्यान रखिए। वो जब देंगे, जब आप सफल हो जाएंगे, तब लोग आपके पास आएंगे। हमको पता था, वो डायलॉग आपने सुना होगा, हमको पता था ये कर सकता है, और अगर नहीं हो रहा है तो हमको पता है ये कुछ नहीं कर सकता। याद रखिएगा, अपने माइंड में कभी भी अपने ऊपर कभी संदेह नहीं करना, ज़्यादा सोचना। नंबर 4, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, कैसे होगा, ये होगा, वो होगा। अरे मेरे दोस्त, याद रखिए, सोचने से चीज़ें अगर मिलती, सोचने से अगर करोड़पति बनते, तो सब लोग बन चुके होते। इसका भी एक पूरा एक पैरामीटर है, एक लाइन है कि हमें इसके क्या क्या, अभी जैसे पहले से हम चल रहे हैं, पहले हमने ड्रीम लिया, हमने लक्ष्य लिया, हमने संदेह को अलग किया। तो जब ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो आगे आता है कि यार अगर ऐसा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बंदा सोचता है, और सोचने में वो अपना टाइम वेस्ट करता है कि यार कैसे होगा, 1 महीने रुक जाता हूँ, 2 महीने बाद देखता हूँ, ये करता हूँ, अभी चाचा ने मना कर दिया, अभी घर में शादी है। अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं तो ये आप समझ लीजिए कि बहुत जल्दी और बहुत बड़ी सफलता आप प्राप्त करने से बहुत दूर हैं, क्योंकि सोचने में आपका समय बहुत बर्बाद होगा। अगर उसी समय को आप सोचने से अलग, अगर आप उसे उस काम को करने में लगा दें, तो आप समझिए कि आप कहाँ चाहेंगे, कहाँ पहुँचेंगे आप। तो इसलिए याद रखिए, अगर आपको सफल होना है तो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। करना है तो कीजिए, नहीं करना तो छोड़ दीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की, टेंशन में आने की क्या ज़रूरत है। आगे चलते हैं। आगे है नंबर 5, आलस्य। कल करूँगा, परसों करूँगा, आज मेरा मूड नहीं है, आज तो घर पे मेहमान आ रहे हैं, आज ये हो रहा है। मेरे दोस्त, अगर आपको सफलता पाना है तो इन सब को साइड हटाना होगा, अपने आलस्य को साइड हटाना होगा। आपको सबसे पहले वो चीज़ ज़रूरी है जो आपको सफल होने के लिए काम करना ज़रूरी है। समझिएगा मेरी लाइन को, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। वो चीज़ आपको आज करना ज़रूरी है जो आपकी सफलता के लिए ज़रूरी है। आपको कहीं जाना है, किसी से मिलने जाना है, अगर उसी टाइम पे आपके एक बिज़नेस मीटिंग है, आप किसको प्रेफर करेंगे? बहुत सारे लोग किसी से मिलने जाना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, समझदार लोग, अपनी मीटिंग में जाना पसंद करते हैं। आप कौन से डिसाइड कीजिए। और किसी भी काम में अगर आपको कहीं मीटिंग करने आज जाना है, आज का मतलब आज, कोई गर्मी नहीं, कोई सर्दी नहीं, आपको कोई आलस्य नहीं, अभी 10 बजे उठूंगा तब देखूंगा। यानी कि अगर आपने टाइम 10 बजे दिया है, आप कोशिश कीजिए 9:45 बजे आप वहाँ पहुँचें। आपके माइंड में आपके लक्ष्य के प्रति, आपकी सफलता के प्रति किसी तरह का अगर आपको आलसपन आता है तो समझ लीजिए कि सफलता आपसे दूर दूर ही भागेगी। और ये भी एक बहुत बड़ा शत्रु है, जाने अनजाने में हमको पता नहीं होता और हम ये सब चीज़ें करते हैं। ये है सबसे बड़ा कोट। इस पूरे वीडियो का निचोड़ अगर मैं बोलूँ तो नंबर 6, असफलता का डर और उपहास का शिकार। वो जो हमारे समझदार लोग हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, लोग क्या कहेंगे अगर तू सफल नहीं हुआ? तू हमसे बोलता था मेरी मर्सिडीज गाड़ी खरीदूंगा, मैं 2030 में करोड़पति बनूंगा, 2024 आ गया है, अभी तो फूटी कौड़ी नहीं कमाता है। तो ये जो उपहास बनाने वाले आपके लोग हैं, इनसे कभी मत डरिए और उनको मोटिवेट कीजिए। अगर आपको सफल होना है ना, तो आप उनको और मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आपको अगर सफल होना है तो असफलता का डर अपने दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं असफलता में ही सफलता का राज छिपा होता है। बड़े बड़े उदाहरण हमारे पास है, सब कुछ है, आप देख लीजिए। अगर आप क्रिकेट के भगवान हैं हमारे सचिन तेंदुलकर सर, वो भी 0 पे आउट हुए हैं, शतकों के शतक भी मारे हैं, लेकिन वो 0 पे भी आउट हुए हैं। समझिए, आज अगर मॉडर्न क्रिकेट की बात करूं, विराट कोहली का नाम हमारे सामने आता है, क्या वो 0 पे आउट नहीं होते हैं? इसलिए कभी भी अगर वो लगातार 0 पे आउट हो जाए तो क्या आपको लगेगा वो खिलाड़ी खराब है? नहीं,
वो खिलाड़ी खराब नहीं है, उसके मन में डाउट नहीं है, उसको असफलता का डर नहीं है, क्योंकि वो लाइफ का पार्ट है। जो आपका पैशन है, जो आपका हमारा धंधा है, जो आपका बिजनेस है, वो उसका पार्ट है। वो सब ऊपर नीचे चलेगा। तो इसलिए मेरे दोस्त, इन सब चीज़ों से, असफलता के डर से कभी भी मत बैठो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, आगे बढ़ो। आज का वीडियो यही, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें एक और वीडियो बनाने की ताकत मिलती है। मिलता हूँ एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।